मध्य पूर्व में जारी भीषण तनाव के बीच ईरान की सत्ता में बड़ा उलटफेर का माहौल है। रिपोर्टों के अनुसार पूर्व सुप्रीम लीडर अली खamenei के निधन के बाद 9 मार्च को पदभार संभालने वाले उनके बेटे मुज्तबा खamenei के गंभीर रूप से घायल होने और कोमा में होने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन अटकलों के बीच मुज्तबा के एक कड़े संदेश ने दुनिया को चौंका दिया है, जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों की चेतावनी दी है। इसी बीच भारत ने भी सक्रिय कूटनीति अपनाते हुए शांति और ऊर्जा सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei के कोमा में होने का दावा किया जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में मुज्तबा को इतनी गंभीर चोटें आई थी जिससे उनका एक पैर काटना पड़ा और पेट लीवर को भी नुकसान पहुंचा है, इसलिए कोमा में है। बताते चले, मुज्तबा ने अपने पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत के बाद 9 मार्च को सुप्रीम लीडर का पद संभाला था। हालांकि उनकी हालत को लेकर अभी तक ईरान की सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इन दावों के बीच मुज्तबा खamenei के बाद गुरुवार को पद संभालने के बाद अपना पहला सार्वजनिक संदेश जारी किया है, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अपने पिता की मृत्यु के बाद नेतृत्व संभालने वाले मुज्तबा ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुश्मनों के खिलाफ दबाव के एक हथियार के रूप में बंद रखा जाना चाहिए। ईरानी सरकार टेलीविजन पर एक प्रवक्ता द्वारा पढ़े गए इस संदेश में मुज्तबा खamenei ने सीधी चेतावनी दी कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तत्काल बंद किया जाना चाहिए, अन्यथा वे भीषण हमलों का सामना करेंगे। गौरतलब है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में जल रहा है। मुज्तबा ने कैमरे के सामने आए बिना अपने संदेश में संकल्प लिया कि ईरान अपने शहीदों के खून का बदला लेने से पीछे नहीं हटेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाले इस लंबे युद्ध को जारी रखेगा। मुज्तबा खamenei ने अपने संदेश में तेहरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रणनीतिक लाभ का पूरा उपयोग करने का भी निर्देश दिया है। ईरानी नेता ने सीधे तौर पर अमेरिका को निशाना पर लेते हुए कहा कि क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो इन ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। इसके अलावा खamenei ने आक्रामकता के बदले प्रतिशोध की कार्रवाई जारी रखने की कसम भी खाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान अपने दुश्मनों से मुआवजे की मांग करेगा या उनकी संपत्तियों को उसी स्तर तक नष्ट कर देगा। उन्होंने विशेष रूप से एक स्कूल पर हुए हमले में मारे गए ईरानियों का जिक्र करते हुए कहा कि तेहरान इसका बदला लेकर रहेगा और दुश्मन की संपत्तियों को निशाना बनाएगा। ईरान की यह आक्रामकता ऐसे समय में दिखी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात दावा किया था कि इस्लामिक रिपब्लिक हार के करीब है और लाइन के अंत पर खड़ा है। ट्रंप ने इन दावों को ठेंगा दिखाते हुए तेहरान ने लंबी जंग लड़ने की तैयारी दिखाई है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वह अमेरिका और इजराइल के साथ एक ऐसा युद्ध छेड़ सकता है जो विश्व अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अब एक तरफ जब नए सुप्रीम लीडर का बयान आता है, वहीं दूसरी तरफ बीते रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेश्कियन से फोन पर बात की है। इस दौरान पीएम ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की। मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई। मिडिल ईस्ट में जारी इस संघर्ष के बीच भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों ने पिछले कुछ दिनों में
3 बार बातचीत की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उनसे पूछा गया कि क्या ईरान ने भारत जाने वाले जहाजों को अनुमति दी है। इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल इस विषय पर ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन समुद्री शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। खैर, कुल मिलाकर ईरान के नए नेतृत्व का यह कड़ा रुख और मुज्तबा खमेनी की सेहत को लेकर रहस्य मिडिल ईस्ट को एक विनाशकारी युद्ध की कगार पर ले आया है। ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ ये भी आता है कि क्या दुनिया एक और महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है, और क्या भारत की शांति कूटनीति इस सुलगती आग को बुझा पाएगी। खैर, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस पर जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताते रहेंगे। तब तक के लिए इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।